हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। अक्सर पशुओं में हमें अंधेपन की शिकायत देखने को मिलती है, चाहे वो गाय भैंस हो या भेड़ बकरी हो। तो बहुत सारे पशुओं में पशुपालकों ने भी देखा होगा और जो वेटरनरी प्रैक्टिशनर है उन्होंने भी देखा होगा कि बहुत सारे पशुओं में क्या होता है कि कभी किसी पशु में एक आंख में धीरे धीरे वो एक आंख सफेद होने लगती है और उसमें अंधापन आ जाता है। तो कभी कभी दोनों आंखों में एक साथ ये प्रॉब्लम पशुओं में देखने को मिलती है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब पशु रात में तो ठीक था और सुबह देखा तो अचानक से दोनों आंखों से अंधा हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में हमें उसकी क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, उसका कैसा डायग्नोसिस करना चाहिए। अगर हम उसका सही डायग्नोसिस नहीं करेंगे और उसका सही इलाज नहीं करेंगे तो पशु हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। जब एक आंख सफ़ेद हो जाती है या एक आंख से पशुओं को दिखना बंद हो जाता है तो वहाँ पर संभावना होती है कि वहाँ पर उसको मार लग गया हो या कोई एक्सटर्नल इंजरी हो गई हो, उसकी वजह से उसकी एक आंख सफ़ेद हो गई हो। लेकिन जब पशुओं में बायलैटरल ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि दोनों आंखों में अचानक से अंधेपन की शिकायत हो जाती है, दोनों आंखें जो है वो अचानक से सफ़ेद हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है, कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर इंसेफेलाइटिस की वजह से हो सकता है, या फिर जैसे कि विटामिन B1 की डिफिशियंसी जिसको हम थायमिन बोलते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो आज मैं आपके सामने ऐसा ही एक केस लेकर आया हूँ जो कि एक बकरी में अचानक से अंधापन आ गया है। तो उसका हमने किस तरह से ट्रीटमेंट किया है और उसकी रिकवरी किस तरह से बिल्कुल मैजिकल रिकवरी हुई है, ये हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो बकरी आपको दिख रही है तो इसको दोनों आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं कि इसकी दोनों आंखें बिल्कुल एकदम सफ़ेद हो गई है और उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहीं भी चली जा रही है, उसको जो फेंसिंग होती है वो भी दिखाई नहीं दे रही है। उसके सामने जो खाने को रखा जा रहा है, जो चारा है, दाना पानी है, वो भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। वो कंटिन्यूअसली इधर उधर भटक रही है और कहीं भी जाकर टकरा रही है क्योंकि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस बकरी की जब हमने हिस्ट्री ली तो पता चला कि जब दिन भर चरने के बाद शाम को वो घर पर लाई गई तो तब तक वो ठीक थी, और जब दूसरे दिन सुबह उसको चरने के लिए छोड़ा गया तो वो कहीं भी जाकर टकरा रही थी, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे जब कॉल किया और मैंने उसको जाकर देखा तो देखा कि उसकी दोनों आंखें जो है वो पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुकी थी और उसको दोनों आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहीं भी जा रही थी, कहीं भी टकरा रही थी, और जब तक जो चारा है उसके मुंह के सामने नहीं पकड़ा जाता तो वो तब तक नहीं खा रही थी। यानी कि उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो ये अचानक से हुई बात है और उसकी दोनों आंखें अचानक से अंधी हो गई है। जब एक आंख अंधी हो जाती है, यानी कि एक आंख में सफेदी आ जाती है, तो उससे पता चलता है हमें कि ये कहीं ना कहीं कोई इंजरी हुई है, किसी दूसरी बकरी ने इसको मार दिया है, या फिर चरते वक्त कोई कांटा उसकी आंख में लग गया है, या अदर कोई इंजरी हो गई है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम इसमें आ गई है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, इसकी दोनों आंखें जो है वो अचानक से अंधी हो गई थी और वो भी रातों रात हो गई थी। और इसके अलावा उसका जो बॉडी टेम्परेचर था तो बॉडी टेम्परेचर इसका नॉर्मल था, उसमें कोई भी हमें
यानी कि बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं देखने को मिला। और इसका खाना पीना जो है वो भी नॉर्मल था, वो खा रही थी, पानी भी पी रही थी, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, यही उसका प्रॉब्लम था। तो ऐसे केसेस में जो डायग्नोसिस होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो डायग्नोसिस हमने इसका कैसे किया, इसका ट्रीटमेंट कैसा किया, यही इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये दूसरे दिन की वीडियो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, एक आँख पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है और एक आँख जो है वो थोड़ी सी मामूली सी सफ़ेद है अभी भी। तो इसका जो ट्रीटमेंट हमने किया है, तो सबसे पहले इसका कारण जान लेते हैं कि इसकी दोनों आंखें बाहर आई हुई थी, ऐसा लग रहा है कि वो सॉकेट से बाहर निकल रही है। तो इसलिए हमने इसको 20 ml मैनिटॉल भी IV लगा दिया था। और इसके अलावा जो एंटीबायोटिक हमने यहाँ पर यूज़ किया वो सेफ्ट्राएक्सोन 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको इंट्रामस्कुलर 5 दिन दिया है। इसके अलावा ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन जो है तो वो भी हमने 5-5 ml सुबह शाम इसको 3-4 दिन तक लगातार दिया है। और इसके अलावा जो ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट आता है जैसे कि न्यूरोस्पोरिन, तो वो ऑइंटमेंट भी हमने कंटिन्यूअस इसकी आंखों में 4 से 5 दिन तक डाला है। आप देख सकते हैं इसकी आंखें एकदम क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा इसको हमने एंटी हिस्टामिनिक और नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होते हैं वो भी हमने, जो एविल इंजेक्शन आता है वो 2 ml इंट्रामस्कुलर और जो मेलोनेक्स आता है वो 4 ml इंट्रामस्कुलर इसको 3-4 दिन कंटिन्यूअसली दिया है। इसके अलावा आईटोन आई ड्रॉप का भी हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा जो आई ड्रॉप हमने यूज़ किया है वो टोबाडीएम है, जिसमें टोब्रामाइसिन और डेक्सामेथासोन है। तो आईटोन और टोबाडीएम दोनों जो ड्रॉप्स है उसके दिन में 2-3 बार दोनों भी आंखों में 2-2, 3-3 बूंद डालने को ओनर को हमने कह दिया था। तो इस तरह से उन्होंने ये ड्रॉप्स को भी 5-7 दिन तक कंटिन्यू किया। तो अब इस बकरी को आप देख सकते हैं दोनों आंखें बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई है और वो पूरी तरह से देख सकती है। तो इस बकरी में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि इसका खाना पीना तो पहले से ही नॉर्मल था, बॉडी टेम्परेचर भी पहले से ही नॉर्मल था, लेकिन सिर्फ उसको जो प्रॉब्लम था तो उसको दोनों आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो वो प्रॉब्लम 3-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया है। तो इस तरह से हमें ट्रीटमेंट अप्रोच लेना है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।